नमस्कार विद्यार्थियों। परिचय के बाद हम पाठ की ओर चलते हैं और जैसा कि पाठ में मैंने बताया कि रामचरित मानस जो ग्रंथ है, रामचरित मानस अवधी भाषा में रचा गया है और ये राम के जीवन पर आधारित है और इसमें 7 कांड है और प्रबंध काव्य के रूप में जाना जाता है। और हम बात कर रहे हैं बाल कांड की। बाल कांड में क्या होता है, राम राजा जनक के यहाँ उनकी पुत्री सीता बड़ी हो जाती है और उसके स्वयंवर का आयोजन किया जाता है और ऐसे में राम लक्ष्मण भी उनके ग्रुप साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जो प्राचीन शिव धनुष होता है वो राम के हाथों टूट जाता है और जब शिव धनुष भंग हो जाता है तो वहाँ पर जो है परशुराम, जो शिव के परम भक्त या शिष्य माने जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं क्रोधित होकर और कहते हैं कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरा शस्त्र बाहु राजा के समान घोर शत्रु है, उसका वध किए बिना मैं नहीं रहूँगा। ऐसे में उनका क्रोध जो है उसे शांत करने का प्रभु श्री राम प्रयास करते हैं, लेकिन वो शांत नहीं होते हैं और बीच में लक्ष्मण जो है उनसे विवाद में पड़ जाता है, कूद जाता है विवाद में और उनके मध्य जो वार्ता हुई है उसको हम पहले पद के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं संवाद के रूप में। जैसा कि पाठ का नाम ही लक्ष्मण परशुराम संवाद है और ये बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस का अवधी प्रमुख भाषा है, दोहा चौपाई छंद है, दोहा चौपाई। क्या वार्ता होती है देखिए, 2 बातें प्रमुख रूप से यहाँ पर। एक तो सीता स्वयंवर की हुई, जनक की पुत्री सीता बड़ी होने पर स्वयंवर का आयोजन होता है और वहाँ पर ये शिव धनुष भंग होता है, उसी के कारण जो है आगे विवाद बढ़ता जाता है। दूसरा यहाँ उदाहरण मैंने विद्यार्थियों लिया है सहस्त्रबाहु राजा का। एक विश्वामित्र के पिता की हत्या करने वाले सहस्त्रबाहु राजा जब विश्वामित्र शिव के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ परशुराम की। परशुराम जब शिव के सानिध्य में थे तब उनके पिता ऋषि भृगु ऋषि जो थे उनका वध हो जाता है। किसके हाथों? यहाँ सहस्त्रबाहु राजा जो थे तब वे शपथ लेते हैं, कसम ले लेते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाश कर दूंगा। उसी की बात हम कर रहे थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं पाठ की और विवाद क्या होता है। परशुराम, देखो विद्यार्थियों, परशुराम वहाँ क्रोधित होकर, शिव धनुष भंग होने पर क्रोधित होकर वहाँ पर आ जाते हैं और उनके क्रोध को शांत करने के लिए प्रभु श्री राम उनको शीतल वचन कहते हैं, लेकिन वे शांत नहीं होते हैं। प्रभु ये भी कह देते हैं कि हम आपके सेवक हैं, आपकी क्या आज्ञा है, आप हमें कहिए, लेकिन वे शांत नहीं होते हैं। इस बीच लक्ष्मण जो है इसमें आ जाता है और उनका विवाद बढ़ जाता है। देखिए, जब परशुराम क्रोधित होकर वहाँ आते हैं तो क्या बात होती है उसको यहाँ अवधी भाषा के माध्यम से दोहा चौपाई छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा हुई के विकदास तुम्हारा, आयेसु कहा किन मोही सुनी, ऋषाई बोले मुनि को ही, सेवकू सो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई, सुनऊ राम जय ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तब मारे जाही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने परशु।
धरही अवमाने बोले परशु धरही अवमाने बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबू न सीरी सकेनी गोसाई यही धनु ममता कही है तू सुनी रिसाही कह भृंगो कुल केतु रे नृप बालक काल बस बोलत तो हिन संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या बात होती है विद्यार्थियों, देखिए बात हो रही है परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम उनसे प्रार्थना करते हैं विनम्रता पूर्वक, नाथ संभो धनु भंजनियारा, हे स्वामी हे गोस्वामी ये शिव का धनुष भंग करने वाला तोड़ने वाला होई के विकदास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास अर्थात सेवक होगा। क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ राम विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि हे स्वामी ये जो शिव का धनुष भंग हो गया है जिसके कारण आप क्रोधित हो गए हैं वो आपका ही कोई दास होगा, कोई सेवक होगा। आप उसे क्या कहना चाहते हैं? आए सु कहा कहिए किन मोई, आप उसे क्या कहना चाहते हैं आप वो मुझे कहिए। सुनी ऋषाई बोले मुनि कोई, ये सब सुनकर भृंगु वंश के ऋषि मुनि परशुराम अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और क्या कहते हैं क्रोध में आकर, सेवकू सो करे सेवकाई, तुम कह रहे हो कि ये सेवा का काम है, सेवकू सो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, मगर ये धनुष तोड़ना कौन सी सेवा का कार्य है? अर्थात ये सेवा का कार्य नहीं है, यानी ये सेवक का काम नहीं है। जिसने भी ये सेवक का धनुष तोड़ा है वह सेवक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरि करनी करी लड़ाई, इसने तो अरि शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई लगाई है, अर्थात ये सेवक कभी नहीं हो सकता, ये सेवा का कार्य नहीं है। सुनौ राम जही शिव धनु तोरा, शस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम तुम सुन रहे हो, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है भंग किया है वह शस्त्र बाहु राजा के समान मेरा घोर शत्रु है, मैं उसका वध किए बिना उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, मैं उससे कहता हूं, किससे? धनुष तोड़ने वाले से मैं उससे कहता हूं कि वो इन सभा को छोड़कर, राजकुमारों की सभा को छोड़कर पृथक अलग खड़ा हो जाए। अगर वो अलग खड़ा नहीं होता है इस सभा से, न त मारे जाहि सब राजा, अगर वो अलग खड़ा नहीं होता है तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। बात यहां पर बनती नहीं है। जब ये बात लक्ष्मण सुनता है तो उन्हें मन ही मन हंसी आ जाती है कि देखो हर किसी को मारना यूं आसान नहीं होता है, और वो मुस्कुराकर क्या जवाब देता है, इससे परशुराम जी की क्रोधाग्नि और बढ़ जाती है, वे भड़क जाते हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनिवर परशुराम के ये शब्द सुनकर लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराने लगता है और उनकी अवमानना करते हुए, अवहेलना करते हुए बीच में ही बोल पड़ता है। क्या कहता है? बोले परशु धरई अवमाने, अवमानना करते हुए बीच में बोलता है और क्या कहता है? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न सीरी सुकेनी गोसाई। हे मुनिवार, हमने न जाने बचपन में कितनी ही धनुषें तोड़ दी, तब तो कभी आपने ऐसा क्रोध किया नहीं। यहाँ पर विद्यार्थियों एक दंत कथा के रूप में बात आती है कि मुनिवर परशुराम ने जब सारे हथियार अपने आश्रम में इकट्ठे कर लिए थे तो पृथ्वी जो है डगमगाने लग गई थी। तब राम और लक्ष्मण वहाँ जाते हैं और उन धनुषों को जो है इधर उधर अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। इस कारण यहाँ पर लक्ष्मण ने इनको ताने के रूप में कहा है कि न जाने बचपन में हमने कितने धनुष तोड़ डाले, तब तो आपने कभी क्रोध किया नहीं, अब आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? इस धनुष के टूट जाने पर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो?
सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरैयो माने। परशुराम जी की अवहेलना करते हुए वो बीच में ही बोल पड़ता है और कहता है, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबू न सी इसकी गोसाई। हे मुनिवर, हमने बचपन में न जाने आपके कितने ही धनुष तोड़ दिए, छोटी धनुषियां तोड़ दी, तब तो आपने कभी कितना क्रोध नहीं जताया था। आज इस धनुष के टूट जाने पर आप इतना क्रोध क्यों जता रहे हैं? कभू न सीरीस किनी गोसाई, यही धनु ममता कही तू। इस धनुष के टूट जाने पर आप इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं? यही धनु ममता कही तू, इस धनुष पर आप इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं? सुनी रिसाई कह भृंगु कुल के तू, ये सब सुनकर भृगुवंश, भृगु यानी भृगुवंश, कुल यानी वंश, केतु यानी पताका, केतु यानी पताका, ध्वज जो प्रतीक के रूप में होता है, चिन्ह के रूप में होता है, या भृगुवंश के केतु यानी पताका या चिन्ह के प्रतीक के रूप में कौन है? परशुराम है। भृगुकुल का प्रतिनिधित्व करने वाले परशुराम हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सब सुनकर, क्या? लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंश के केतु यानी पताका परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण को यह दोहे के माध्यम से, रे नृप बालक काल बस बोलत तो इन संभार। अरे राजकुमार, तू काल से वशीभूत हो गया है, अर्थात तेरे सिर पर तेरी मौत मंडरा रही है, इसी कारण बोलत तो ही न संभार। तू जो है क्या बोल रहा है, ये तुझे विचार ही नहीं है, यानी तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है, अर्थात तेरे सिर पर तेरी मौत मंडरा रही है, इसी कारण तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसारा। तुम जानते हो ये कोई सामान्य धनुष नहीं था, तो ये 3 लोकों के स्वामी भगवान शिव का धनुष था। विदित सकल संसारा, सारा संसार जानता है कि ये कोई सामान्य धनुष नहीं था, ये 3 लोकों के स्वामी भगवान शिव का धनुष था। देखिए विद्यार्थियों, ये तो हुआ इसका भावार्थ। अब जब हमें ये प्रश्न के रूप में हल करना होता है तो विद्यार्थियों इसकी सप्रसंग व्याख्या आती है, और व्याख्या के अंदर हमें पहले हम काठिन्य निवारण ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर 3 बिंदु विशेष रूप से होते हैं। सप्रसंग व्याख्या के रूप में पहले प्रसंग आता है, प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। चूँकि यहाँ मौखिक रूप से विद्यार्थियों हम ले रहे हैं, क्योंकि नोट्स के माध्यम से आपको संपूर्ण विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, और समयाभाव के कारण यहाँ पर जितना हो पाता है श्वेतपट पर उतना हम कर रहे हैं। पहले प्रसंग के रूप में और उसके पहले काठिन्य निवारण के रूप में कठिन शब्दार्थ। नाथ का अर्थ विद्यार्थियों स्वामी होता है। शंभु या शिव को बताया है शंभु, और धनु जो है वो धनुष है। नाथ शंभु धनु, भंजनिहारा अपना शब्द है, भांजना यानी तोड़ने वाला, भंजना है, भंज यानी भांजना, भंग करने वाला, तोड़ने वाला। होई यानी होगा, केहू यानी कोई, होगा, केहू यानी कोई, और एक दास तुम्हारा, आपका ही दास यानी सेवक होगा। ये प्रभु श्री राम विनम्रता पूर्वक किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे गोस्वामी, ये सेव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयेसु आज्ञा या आदेश, कहा कह दो, किन्मोई यानी मुझे, आपकी क्या आज्ञा या आदेश है वो आप मुझे, मोई यानी मुझे कह दो। सुनी रिसाई, सुनकर, रिसाई यानी क्रोधित हुए, मुनि को ही यानी क्रोधित स्वभाव, कोई यानी क्रोध
कोई यानी क्रोध या क्रोधी स्वभाव के मुनि परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य, सेवकाई यानी सेवा का कार्य करता है। अरि यानी शत्रु, करनी यानी किया है, करिय लड़ाई यानी इसने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई लगाने का काम किया है। लड़ाई यानी लड़ाई, अरि यानी शत्रु, रिपु यानी शत्रु। अरि करनी, करिय लड़ाई। सुनहु यानी सुनते हो। जही यानी जिसने भी, शिव धनु यानी शिव का धनुष, तोड़ा यानी तोड़ा है। सहस बाहु यानी शस्त्र बाहु, राजा जिसका परशुराम ने वध किया था। सम सो रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, सम यानी समान। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ यानी एक तरफ खड़ा हो जाए, बिहाई यानी छोड़कर, समाज यानी सभा को। मैं उसे कहता हूं कि वह सभा को छोड़कर एक तरफ खड़ा हो जाए। ना त नहीं तो मारे जेही, जेही यानी जाएंगे, सब राजा, सभी राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि परशुराम जी के लिए आया यहाँ। बचन यानी वचन, यहाँ अवधि और ब्रज का ध्यान रखना होता है विद्यार्थियों। व के लिए ब प्रयुक्त होता है। लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराते हुए, बोले परशुधरय माने परशुराम की अवहेलना, अपमान करते हुए, निरादर करते हुए बीच में ही बोल जाते हैं। बहु यानी बहुत सी, धनु यानी छोटी धनुषें, तोड़ी यानी तोड़ दी। लरिकाई मोस्तेब विद्यार्थी यहाँ बचपन में, लरिका यानी बचपन, लरिका यानी बचपन में। कबू न यानी कभी नहीं। असी यानी ऐसा। ऋष यानी क्रोध, किनिन किया है। गोसाइन गोस्वामी, हे गोस्वामी हमने बचपन में बहुत सारी धनुषें तोड़ दी, तब तो आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं जताया था। यही यानी इस धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर इतनी मोह या प्रेम ममता क्यों जता रहे हो। सुनी ऋषाई यानी क्रोध में आकर कह देते हैं। भृगुकुल केतु, भृगु वंश की पताका कौन, परशुराम। रे नृप यानी राजा, बालक राजा का बालक, राजकुमार। काल बस यानी काल से वशीभूत होकर, बोल रहे हो तो ही न, तुम नहीं। संभाल कर, काल से वशीभूत होने के कारण तुम संभल कर नहीं बोल पा रहे हो। धनु ही सम, धनुष, सम यानी समान। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी यानी त्रिपुरा के स्वामी कौन, भगवान शिव। धनु यानी धनुष। विदित यानी ज्ञात है, विदित यानी ज्ञात। सकल यानी सभी, संसार, संसार भर में सभी लोगों को ज्ञात है कि ये सामान्य कोई छोटा मोटा धनुष नहीं था। त्रिलोकी अर्थात त्रिपुरा के स्वामी भगवान शिव का धनुष था। ये कठिन निवारण। उसके बाद में विद्यार्थियों हम बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग के रूप में विद्यार्थियों यहाँ आता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है, जो कि रामचरितमानस के बाल कांड में संकलित है। इस अंश में शिव धनुष भंग होने पर, परशुराम जी के क्रोधित हो जाने पर लक्ष्मण, राम और परशुराम के मध्य जो संवाद हुआ है उसका वर्णन किया गया है। ये तो बात हुई प्रसंग की। उसके बाद विद्यार्थियों व्याख्या होती है। व्याख्या में क्या होता है, शिव धनुष भंग होने पर राम उन्हें विनयपूर्वक यानी परशुराम जी कहते हैं कि हे मुनिवर, ये शिव का धनुष भंग होने पर जो आप क्रोध कर रहे हैं, आप कहिए कि आपकी क्या आज्ञा या आदेश हैं, हम आपके सेवक हैं, उसको उसकी पालना करते हुए आप जो भी आदेश देंगे हम वो मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन वो मानते नहीं हैं और क्रोधित होकर कहते हैं कि
हे राम, तुम कह रहे हो कि शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास या सेवक होगा, मगर सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। और इसने कौन सा सेवा का कार्य किया है? इसने तो शिव धनुष भंग करके ये शत्रु जैसा आचरण किया है और लड़ाई लगाई है। लड़ाई लगाने वाला सेवक नहीं हो सकता, ये तो शत्रु है। तुम सुन रहे हो, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु राजा के समान मेरा घोर शत्रु है। मैं उसे मारे बिना, वध किए बिना छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि वो सभा को छोड़कर एक तरफ हो जाए, नहीं तो सभी राजाओं को मार दूंगा। लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातों को सुनता है तो वो मुस्कुराते हुए परशुराम की अवहेलना करते हुए बीच में ही बोल पड़ता है कि हे मुनिवर, हमने बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़ दिए, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं जताया। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों जता रहे हो? क्या कारण है? ये सब सुनकर मुनि परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे राजकुमार, तेरे सिर पर तेरी मौत मंडरा रही है, तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। ये कोई सामान्य और सचमुच का छोटा मोटा धनुष नहीं था, ये तो 3 लोकों के स्वामी भगवान शिव का धनुष था, ये सारा संसार जानता है। इस प्रकार विवाद बढ़ता जाता है। फिर विद्यार्थियों आती है विशेष की बात। विशेष में एक तो बात करते हैं हम भाषा की, तो स्पष्ट कर देते हैं इस पद्यांश की रचना अवधी भाषा में हुई है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। अवधी भाषा में रचना हुई है। और छंद की अगर बात करें, दोहा और चौपाई छंद है विशेष। दोहा और चौपाई छंद प्रमुख रूप से हैं। पद्यात्मक संवाद शैली के अंदर बात हुई है। और वार्तालाप की बात करें, संवाद योजना इसमें पात्रों के अनुकूल है। रौद्र रस, हास्य रस भी है, हास्य और रौद्र रस का समावेश भी है। अनुप्रास तथा उपमा अलंकारों का भी प्रयोग किया है। संवाद योजना पात्रों के अनुकूल है, क्योंकि लक्ष्मण का जिस प्रकार का व्यवहार है उसके अनुकूल यहाँ बात रखी गई है। परशुराम क्रोधी स्वभाव के, तो यहाँ क्रोध में आकर जो कथन कहे गए हैं उसी के अनुरूप बताया गया है। अवधी भाषा के रूप में है। दोहा चौपाई छंद है, हास्य और रौद्र रस है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। दूसरा, ये शैली जो है प्रबंध काव्य शैली है। प्रबंध काव्य शैली के रूप में यहाँ प्रस्तुति है। संवाद योजना पात्रों के अनुकूल है। बात कर रहे थे हम अलंकार की, अनुप्रास तथा उपमा अलंकार की। तो जहाँ जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ पर उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जैसे अरि करनी, करिए राई करिए, र वर्ण की आवृत्ति है बार बार, देखो यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा। यहाँ स स स, तो यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों अनुप्रास तो देखो इसमें भरा पड़ा है, क्योंकि अनुप्रास में 2 वर्णों में आवृत्ति होने के बाद में अनुप्रास हो ही जाता है, तो अनुप्रास तो है ही। उसके साथ में मैंने बात की है उपमा अलंकार की। उपमा कहाँ आता है? जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के साथ में की जाती है, या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। और समता मूलक शब्द जो है समानता के लिए सम, समान, सा, से, सो, ऐसो, जैसो आदि जो शब्द प्रयुक्त होते हैं समानता दर्शाने के लिए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। विद्यार्थियों यहाँ देखिए, हमने एक उदाहरण यहाँ पर पढ़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ सम आया है। सम का मतलब है 2 चीज़ों के मध्य समानता दर्शाने के लिए। यहाँ सहस बाहु सम सो, यानी शस्त्र बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। कौन? धनुष तोड़ने वाला। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और एक यहाँ धनुषम त्रिपुरारी धनु, यहाँ भी समझ, ये धनुष त्रिपुरा के स्वामी का धनुष था, समता मूलक यहाँ पर भी आया है। तो जहाँ पर समानता दर्शाने के लिए बात आती है वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है। और अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे यहाँ पर सकल और संसार में सवर्ण की यहाँ आवृत्ति, यहाँ सवर्ण की आवृत्ति होती है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ये विद्यार्थियों बात हुई हमारे पहले पद की।
इसके बाद में दूसरा पद आता है, उसमें विवाद लक्ष्मण और परशुराम के मध्य चलता रहता है, क्योंकि ये जब धनुषम त्रिपुरारी धनुर्विदित सकल संसारा ये परशुराम जी कहते हैं, तब लक्ष्मण कहते हैं ओहो ये शिव का धनुष है क्या, हमें तो इसकी जानकारी नहीं थी, हमने तो सोचा, वो हंसते हुए कहता है कि हमने तो सोचा था कि सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं, मगर आप कह रहे हो कि ये 3 लोकों के स्वामी भगवान शिव का धनुष है, तो कोई अलग होगा, जिसको हम अगले पद में पढ़ते हैं। धन्यवाद।